राधे राधे। मैं अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं रविवार के 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएँ, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये दोनों ही प्रयोग मैंने दैनिक ग्रह गोचर और ग्रह परिस्थितियों के आधार पर तैयार करती हूँ, जिससे कि आप अगर इन प्रयोगों को करते हैं तो आपका पूरा दिन शुभ रहे। उस दिन जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हों उनकी पीड़ाओं से आप बचे रहें, और आपको आपके जन्मांक के 9 ग्रहों में से जो भी ग्रह पीड़ा दे रहे होंगे वो शुभ होना शुरू हो जाएं और आपको उनका सुफल मिलना शुरू हो जाए। आपका मन प्रसन्न रहने लगे। आप किसी भी लग्न के व्यक्ति हों, आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हो, आप भारत में रहते हो, भारत के बाहर रहते हो, स्त्री पुरुष पर यह समान रूप से प्रभावी है। 10 वर्ष से ऊपर के किसी भी बच्चे को इन प्रयोगों को कराकर आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। ये दोनों ही प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आपको दोनों को ही समान रूप से लंबे समय तक करना है। आप 21 दिन लगातार कीजिए, जब आपको इनका फल आने लगेगा आप इन्हें छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये दोनों ही प्रयोग बहुत ही दिव्य होते हैं और मैं रोज़ इन प्रयोगों को ग्रह गोचर के आधार पर तैयार करती हूँ। आप देखते हैं टाइटल वही रहता है, डेट बदल जाती है, मतलब इसका कि उपाय बदल गए। उपायों को बदलना होता है, शब्दों को नहीं, क्योंकि टाइटल तो वही रहेगा मेरा। तो प्लीज़ आप मेरे दोनों ही प्रयोगों को करें और रोज़ सुनें। 2-4-6 दिन आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि 2-2 मिनट के प्रयोग है, मुझे कर लेना चाहिए। और आप कुछ नहीं है तो केवल टेस्टिंग के लिए कर लीजिए, मेरे कहने पर केवल आप आजमाने के लिए ही कर लीजिए कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। बस केवल आप मुझको आजमाने के लिए इन प्रयोगों को कर लीजिए। ये दोनों ही प्रयोग आपके करने पर आपके जीवन में सबसे पहले तो मानसिक शांति बहुत देते हैं। मन आपका प्रसन्न रहने लगता है, कार्यों में आए अड़चनें भी दूर होने लगती हैं, धन के रुकावट के मार्ग भी खुलने लगते हैं। रविवार आज सूर्य ग्रहण है, जो सूर्य ग्रहण सुबह 9 बजे से लगेगा, जिसका सूतक काल तो शनिवार की रात में 9 साढ़े 9 बजे से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ग्रहण भारत में 9 सवा 9 बजे से शुरू होकर 2:30 पौने 3 बजे तक चलता रहेगा। इस ग्रहण काल में आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। आज का राहु काल है 4:30 से शाम को 6 बजे तक। 21 जून 2020 दिन रविवार का प्रयोग मैं बता रही हूँ आपको। राहु काल में कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज क्योंकि ग्रहण काल है तो अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आप इस ग्रहण काल में आप कोई भी मंत्र साधना, पूजा साधना, वो आप अपने मंदिर के बाहर लाल कलर का आसन बिछाकर आप उसको कर सकती हैं। मैंने अपने 2 वीडियो इसके ऊपर डाले हुए हैं, जिसमें मैंने एक महामृत्युंजय मंत्र भी दिया हुआ है और एक मैंने लक्ष्मी प्राप्ति का सावर मंत्र भी दिया हुआ है। आप इन दोनों ही मंत्रों को, क्योंकि ग्रहण का पीरियड बहुत लंबा है, आसानी से आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि हमें अपने जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए इन छोटे छोटे प्रयोगों को कम से कम गृहिणियों को तो अवश्य ही कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन तो अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता में ही घुले रहते हैं। हमें यही चिंता रहती है कि कहीं हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमारे हस्बैंड को कुछ ना हो जाए। तो क्यों ना हम स्त्रियां ही इसमें पहल करें। ये जो डेली के प्रयोग हैं उन्हें भी स्त्रियों को अपने आप से शुरू करके अपने पतियों को खुद कराना चाहिए, अपने बच्चों को कराना चाहिए। जब आप पहल करेंगी तभी आपके, क्योंकि बिना गृहिणी के घर में कभी शुभता नहीं आ सकती, तो गृहिणियों को ही पहल करनी होगी और आप ही करिए। और आप इन मंत्रों के जाप भी आप ही करिए, क्योंकि आपके करने से पूरे घर की सुरक्षा होगी। तो कुछ समय निकालकर आप थोड़ी अपनी उसमें रुचि जागृत करके अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, तो आपको ये कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। आज के अमृत की बूंद में आपको कोई भी मंत्र जिसे आप जाप करना चाहते हैं उसको आप जाप कर सकते हैं। साथ में ही आपको आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच आटा एक कागज़ की पुड़िया में बांधकर किसी भी ऐसी जगह पर अपने घर के बाहर कोई पेड़ पौधा है या वीरान जगह पड़ी है वहाँ आप डाल दीजिए। साथ में ही कुछ लाई, सेब या कुछ अन्य के दाने चिड़ियों को भी अवश्य डालें ग्रहण काल में।
ये आज का अमृत की बूंद में आज यही प्रयोग है। आज का जादुई अक्षर है चंद्रमा वाला चा। इस चा शब्द को आप लेफ्ट बॉडी पर स्नान के बाद कहीं भी लिख सकते हैं। इस शब्द को 24 घंटे के लिए लिखा छोड़ दीजिए। जब दूसरे दिन आप नहाएंगे ये शब्द धुल जाएगा, मैं आपको नया दूंगी, आप उस शब्द को फिर से लिख लीजिए। आप हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको छोटी सी एक सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए, अपनी पॉकेट में रख लीजिए 24 घंटे के लिए। दूसरे दिन से फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। प्लीज़ नाली में ना बहाएं। आप इसे अपनी मातृभाषा में भी लिखना चाहते हैं, यानी कि अपने, तो उसका प्रोनाउंसिएशन चा ही होना चाहिए। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, 3 लोगों को फॉरवर्ड करें और उन्हें भी प्रेरित करें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या आपको कोई और परेशानी है उसको जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि मैंने थंबनेल में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पे मैसेज के द्वारा आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब जिनका आज बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी का ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। उन्हें इस दिन महामृत्युंजय मंत्र की एक माला अवश्य जपनी चाहिए। साथ में ही एक पीतल का छल्ला या सोने का छल्ला इंडेक्स फिंगर में यानी कि फर्स्ट फिंगर में आपको धारण करना चाहिए, तो ये वर्ष आपका पूरा शुभ रहेगा। अब मैं आपको कल फिर मिलूंगी 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।